हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट कॉम्पोसाइट फंक्शन के लास्ट वीडियो में अपन ने इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था। और इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हुए अपन ने एक एग्जांपल कंप्लीट कर लिया था। अभी अपने पास में नया टॉपिक है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई एक एलिमेंट गिवन है और उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको एक बार अपन रफली समझ लेते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे। और एग्जांपल करने के बाद में तुम्हारे को एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो समझना, जैसे मान लो कोई सेट ए है, ये कोई सेट ए है, ठीक है ना, रफली समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये कोई सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स मान लेते हैं जैसे A1 A2 A3 A4 और A5। सेट बी के एलिमेंट्स है जैसे B1 B2 B3 B4 और B5। मान लेते हैं A1 का रिलेशन है B1 के साथ, या फिर A1 की इमेज क्या है B1, A2 की इमेज है B2, ठीक है, और A3 की इमेज भी क्या है B2 है। A4 की इमेज B3 है और A5 की इमेज क्या है B3 है, ठीक है। और B4 और B5 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये बताओ फंक्शन कौन सा है। फंक्शन कौन सा है यहाँ पे देखोगे तो फंक्शन अपने पास में मैनी वन इनटू फंक्शन। क्यों? क्योंकि मैनी एलिमेंट्स वन इमेज, तो मैनी वन। और इनटू फंक्शन क्यों है? क्योंकि इधर की तरफ दो एलिमेंट्स रह गए ना, B4 और B5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट B है वो इसकी रेंज के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये जो डोमेन है, कोडोमेन है, वो रेंज के इक्वल नहीं है। और कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आती तो फंक्शन कैसा होता है? और इनटू फंक्शन होता है। और मान लेते हैं ये फंक्शन कौन सा है, फंक्शन एफ है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। कोई फंक्शन एफ है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर देखो कोई फंक्शन है एफ और एफ ए इक्वल टू बी है। एफ ए इक्वल टू क्या है? बी है, ठीक है। पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, लास्ट वीडियो में भी क्लियर कर दी थी कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स तुम लोगों को फाइंड करना है तो फंक्शन का 1 ऑन टू होना जरूरी है। लेकिन किसी फंक्शन में किसी एलिमेंट का इनवर्स तुम लोगों को फाइंड करना है, जैसे मान लो B1 का इनवर्स फाइंड करना है, B2 का इनवर्स फाइंड करना है, B3 B4 और B5, तो फंक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे वो 1 ऑन टू हो, चाहे मैनी वन ऑन टू हो, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन हो सकता है, तुम लोग आराम से एलिमेंट का इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एफ ए इक्वल टू बी है, ये एफ एक्स नहीं है, ध्यान रखना, एक्स नहीं है, ए क्या है, कोई एक एलिमेंट है। तो एफ ए इक्वल टू बी है, तब क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए हो जाएगा। मान लो फंक्शन की ए पे वैल्यू बी है, फंक्शन की ए पे वैल्यू क्या है, बी है, तो फंक्शन इस बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। अभी यहां से समझ में आएगा अच्छे से, इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। अब समझो, देखो यहां से समझो, A1 की इमेज क्या है, B1 है। A1 की इमेज क्या है, B1 है। तो B1 की प्री इमेज क्या होगी, A1 हो जाएगी। B1 की प्री इमेज क्या हो जाएगी, A1 हो जाएगी। और ये जो प्री इमेज होती है ना बेटा, ये जो प्री इमेज होती है उसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का इनवर्स बोलते हैं। जैसे एलिमेंट क्या है B1, तो इस B1 का इनवर्स क्या होगा, B1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो तुम्हें देखना है कि B1 की प्री इमेज क्या है। तो B1 की प्री इमेज क्या है, A1, तो B1 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, A1 हो गया। ऐसे B2 के लिए चेक करोगे कि यार B2 के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या है, तो B2 के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या होंगे, A2 और A3 होंगे। ऐसे B3 के लिए इनवर्स एलिमेंट चेक करोगे तो A4 और A5 होंगे। ऐसे B4 के लिए इनवर्स एलिमेंट चेक करोगे तो कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसकी इमेज, मतलब B4 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही है। और B5 के लिए चेक करोगे तो भी क्या होगा, कि यहाँ पे 5 होगा। 5 का मतलब क्या हुआ कि B5 की भी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं, देखो A1 का रिलेशन B1 के साथ है। A1 का रिलेशन किसके साथ है, B1 के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ A1 इज इक्वल टू B1, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, f इनवर्स B1 इज इक्वल टू A1 हो गया। यही लिखा था अभी मैंने। मान लो कोई फंक्शन f है, उसमें a का रिलेशन b के साथ है। a का रिलेशन किसके साथ है, b के साथ है। इसका मतलब b की प्री इमेज क्या है, a हो जाएगी। b की प्री इमेज क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट ऑफ b इज इक्वल टू a हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट
इनवर्स एलिमेंट ऑफ B1, इनवर्स एलिमेंट ऑफ B1 इसका मतलब होता है बेटा एफ इनवर्स B1 की बात हो रही है, एफ इनवर्स B1 की बात हो रही है, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 हो जाएगा, एफ इनवर्स B1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ऐसे इनवर्स एलिमेंट ऑफ B2, इनवर्स एलिमेंट ऑफ B2 इसका मतलब एफ इनवर्स B2, एफ इनवर्स B2 क्या होंगे, दो एलिमेंट होंगे A2 और A3, तो क्या हो जाएंगे A2 और A3 हो जाएंगे, ये किसके इनवर्स एलिमेंट ऑफ B2 हो गए। ऐसे B3 के इनवर्स क्या हो गए, A4 और A5 हो गए, इनवर्स एलिमेंट ऑफ B3 वो क्या हो गए, A4 और A5 हो गए। ऐसे इनवर्स एलिमेंट ऑफ B4 और इनवर्स एलिमेंट ऑफ B5, तो ये क्या होंगे, देखो B4 और B5 की कोई प्रीमेज नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये फाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फाई हो जाएंगे। इनवर्स एलिमेंट बोल दो, ठीक है, या फिर बाद में क्या बोल सकते हो, देखो इनवर्स एलिमेंट ऑफ B बोल दो, या और प्रीमेज ऑफ B वो भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। दोनों में एक ही बात है कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ B बोल दो या फिर प्रीमेज बोल दो, किसकी, B की। अगर A1 की इमेज B1 है तो B1 की प्रीमेज A1 होगी, A2 और A3 की इमेज B2 है तो B2 की प्रीमेज A2 और A3 होंगी, और A4 और A5 की इमेज क्या है, B3, तो B3 की प्री इमेज क्या होंगी, A4 और A5, और B4 और B5 के लिए प्री इमेज क्या होंगी, फाई होगी। इसका मतलब कोई भी इसकी प्री इमेज नहीं है, तो F इनवर्स B4 भी 5 हो गया, फाई हो गया, और F इनवर्स B5 भी क्या हो गया, फाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे केवल एक ही बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है कि किसी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड कर रहे हो तो वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या फिर फाइव भी हो सकता है। जैसे एफ इनवर्स B4 का इनवर्स क्या निकला, अपने फाइव निकला। अगर फंक्शन देखो, इनवर्स फंक्शन तो इसका फाइंड नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि ये बी से ए में फंक्शन नहीं होगा, बी से ए में फंक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, मैनी वन इनटू फंक्शन है, मैनी वन इनटू। अगर ये वन ऑन टू फंक्शन होता, मतलब बाइजेक्टिव होता, तो अपन इसका इनवर्स फंक्शन भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन इनवर्स फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते। क्या फाइंड कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, या बात करूं तो इन एलिमेंट्स की प्री इमेज अपन बता सकते हैं। तो प्री इमेज कितनी भी आ सकती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई भी उसकी प्री इमेज नहीं हो। तो ये छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे 1 और 2 यहां लिखा हुआ है 5, ठीक है, 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज भी 5 है, इसका मतलब 5 की प्री इमेज क्या है, 1 और 2, और इसको कैसे लिखते हैं, एफ इनवर्स 5 लिखते हैं, और उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 और 2 आ जाएगा। तो बस इतना सा ध्यान रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट में। लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उससे तुम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपने बुक का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। इफ फंक्शन एफ from R to R and fx is equal to x square plus 5x plus 9, then find f inverse 8 and f inverse 9। कोई फंक्शन गिवन है f, जो कहां से, रियल नंबर से, रियल नंबर में डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन भी R है और इसका कोडोमेन भी R है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है। तो अपने को एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 की। मतलब 8 क्या एक एलिमेंट ही तो है, एफ इनवर्स x नहीं पूछ रहा, एफ इनवर्स 8 पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 एक एलिमेंट है और इसका इनवर्स पूछ रहा है। ऐसे ही एफ इनवर्स 9 का मतलब क्या हुआ, 9 का इनवर्स पूछ रहा है। तो देखो सॉल्यूशन समझो, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ध्यान दोगे तो। क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख लो। गिवन है कोई फंक्शन f है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब देखो कैसे करोगे। मान लो तुम्हारे को फाइंड क्या करना था, यहाँ पे एफ इनवर्स 8 फाइंड करना था। क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स 8 फाइंड करना है। तो क्या करना, जो फाइंड करना है ना अपने को, जैसे एफ इनवर्स 8 फाइंड करना है, तो इसको किसके इक्वल मान लो, x के इक्वल मान लो। किसके इक्वल मान लो, x के इक्वल मान लो, कि f इनवर्स 8 किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। और फिर किसकी वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू निकाल दो। क्यों, क्योंकि x ही किसके इक्वल है, f इनवर्स 8 के इक्वल है। तो देखो कैसे करोगे, f इनवर्स 8 अगर x के इक्वल है, इसका मतलब बेटा f x किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। ये बात तो समझ में आ गई ना। f इनवर्स 8 अगर x के इक्वल है, इसका मतलब f x किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। और f x को 8 के इक्वल करके f
x को 8 के इक्वल करके क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। x ही किसके इक्वल है, f इनवर्स 8 के इक्वल है, तो fx इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। तो fx अगर 8 के इक्वल है तो fx का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, वो किसके इक्वल हो गया, 8 के। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 fx, वो किसके इक्वल हो गया, 8 के। इस 8 को इस साइड में लाओगे तो -8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 8 क्या होता है, 1, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, श्रीधराचार्य से ही निकलेगी, चेक करना। x की ही वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि x ही किसके इक्वल है, f इनवर्स 8 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -b, तो -b का मतलब -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 -4ac, 4 इंटू ए का मतलब भी 1 और c का मतलब भी 1, तो क्या हो गया, वो 4 ही हो जाएगा। और अपॉन में 2a का मतलब क्या है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 ही हो गया। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू -5 प्लस -25 -4 क्या होता है, √21, √21 हो गया, और अपॉन में 2 1 जा 2, ये x के इक्वल आ गया। और x का मतलब ही क्या है बेटा, x है, ये x की वैल्यू आ गई -5 प्लस -√21 अपॉन 2, और ये जो x है वो किसके इक्वल है, f इनवर्स 8 के इक्वल है। f इनवर्स 8 किसके इक्वल हो गया, -5 प्लस -√21 अपॉन 2 के इक्वल हो गया। ये क्या आ गया, अपना सॉल्यूशन आ गया। यही तो पूछ रहा था, f इनवर्स 8 की वैल्यू बताओ, तो f इनवर्स 8 किसके इक्वल आ गया, -5 प्लस -√21 अपॉन 2। करना क्या है, f इनवर्स 8 की वैल्यू निकालनी है तो इसको x के इक्वल मान लो, और अगर f इनवर्स 8 x के इक्वल है इसका मतलब fx इक्वल टू 8 हो गया। fx 8 के इक्वल हो गया तो fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, वो 8 के इक्वल हो गया, 9 माइनस 8 1 हो गया। यहाँ से अपन ने x की वैल्यू निकाल दी, x किसके इक्वल आ गया, f इनवर्स 8 के इक्वल आ गया। ऐसे ही देखो सेकंड, ये एक तरह से फर्स्ट सेकंड क्या करना है अपने को, f इनवर्स 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f इनवर्स 9 को किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल मान लिया। ध्यान देना, अभी लास्ट में एक बात बताऊंगा बहुत जरूरी है, ठीक है। f इनवर्स 9 को x के इक्वल मान लिया तो fx किसके इक्वल होगा, 9 के, fx इक्वल टू 9। अब fx को 9 के इक्वल करो तो fx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 9 हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखो 9 इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करोगे, श्रीधराचार्य लगाओगे क्या, बिल्कुल कर सकते हो, श्रीधराचार्य से भी कर सकते हो, या फिर देखो एक तरीका है ही, इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x 0 के इक्वल या फिर x प्लस 5 0 के इक्वल। जब x प्लस 5 को 0 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आ गई, 0 और 5 आ गई। और x किसके इक्वल माना था, f इनवर्स 9 के इक्वल माना था, f इनवर्स 9, x किसके इक्वल है, f इनवर्स 9 के, और f इनवर्स 9 ही तो पूछ रहा था, ठीक है। तो f इनवर्स 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, या तो 0 या फिर -5 हो गया, 0 और -5। अब मैं क्या बोल रहा था वो समझो, तुम्हारे को ये चेक करना है कि जो अपना आंसर आ रहा है वो वास्तव में रियल नंबर भी आ रहा है या नहीं आ रहा। फंक्शन r से r में डिफाइंड है, तो इनवर्स फंक्शन किस में डिफाइंड होगा, ऐसे r से r में, ठीक है। ये फंक्शन r से r में डिफाइंड है तो इनवर्स किस में डिफाइंड होगा, वो भी r से r में डिफाइंड होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आंसर आना चाहिए। या फिर चेक कर लो ना, जो इनवर्स के आंसर आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, इसके डोमेन में आएंगे, तो इसके रियल नंबर होने चाहिए। तो ये चेक करो, -5 प्लस -√21 अपॉन 2, कहीं आयोटा दिख रहा है क्या, आयोटा का मतलब रूट में नेगेटिव नंबर दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा। तो ये किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और ये नंबर भी किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, इस रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x की वैल्यू हो जाएंगी, और x का मतलब किसकी वैल्यू हो जाएंगी, f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 की वैल्यू हो जाएंगी। लेकिन जैसे मान लो √-5 आ जाता, √-5, तो √-5 आ जाता तो वो तो क्या होता है, √5 आयोटा होता है, ये तो जानते हो। √5 है, रूट में -1 का मतलब आयोटा हो गया, और √5 आयोटा हो गया, तो वो कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। और इमेजिनरी नंबर हो गया तो फिर बाद में क्या होता कि वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, और रियल नंबर से अगर वो बिलोंग नहीं करता है तो फिर इसका मतलब f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 की वो वैल्यू अपन नहीं ले सकते। ध्यान रखना, किससे बिलोंग करना चाहिए, इस f के डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। इसके लिए अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8।
If function f from R to R and fx equal to x square plus 1, then find f inverse minus 5 and f inverse 26। अपने को f inverse minus 5 और f inverse 26 की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब fx किसके इक्वल हो, x स्क्वायर प्लस 1 के। गिवन क्या है देखो सॉल्यूशन में, गिवन को हिंदी में क्या लिखते हैं, दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या गिवन है, एक फंक्शन f है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस से 1 के इक्वल है। तो अपने को क्या करना है, एफ इनवर्स माइनस 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करो, इसको मान लो एफ इनवर्स माइनस 5 को किसके इक्वल मान लो, एक्स के इक्वल मान लो। अगर एफ इनवर्स माइनस 5 एक्स के इक्वल है तो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 5 के। एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 5। अब एफ एक्स का मतलब क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5। समझ में आ गई मेरी बात, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 6 के इक्वल हो गया। और यहाँ से x किसके इक्वल हो गया, रूट ऑफ माइनस 6। अब ये बताओ रूट ऑफ माइनस 6 ये तो कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, मतलब ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ये इस r से बिलोंग नहीं करता और r से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स x का मतलब क्या है, x का मतलब है f इनवर्स माइनस 5। माना है ना अपन ने f इनवर्स माइनस 5 को x, तो f इनवर्स माइनस 5 की वैल्यू, f इनवर्स माइनस 5 की वैल्यू रूट माइनस 6 नहीं हो सकती, और रूट माइनस 6 नहीं हो सकती तो इसके अलावा और कोई वैल्यू तो आई नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका आंसर 5 होगा। ध्यान रखना x इज इक्वल टू रूट माइनस 6 आया था और रूट माइनस 6 एक इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है, रूट 6 आयोटा है ना, और रूट 6 आयोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि f इनवर्स माइनस 5 की वैल्यू ये तो है नहीं, ये नहीं है तो फिर कोई भी वैल्यू नहीं है और कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या आया, 5 आंसर आया। क्या है, 5 का मतलब क्या हुआ, रिक्त, ठीक है ना। जो पता है ना तुम लोगों का एम्प्टी सेट पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है ना, रिक्त समुच्चय, ठीक है, कोई भी अवयव नहीं होगा, कोई भी उसका आंसर नहीं होगा। अभी बताया था मैंने एलिमेंट के लिए, इनवर्स एलिमेंट के लिए कोई दो आंसर भी आ सकते हैं, हो सकता है कोई भी आंसर नहीं हो। ऐसे दूसरा पूछ रहा है इसके अंदर सेकंड, देखो ये फर्स्ट वो सेकंड क्या पूछ रहा है, एफ इनवर्स 26। तो क्या करो, एफ इनवर्स 26 को मान लो किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। तो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा 26 के इक्वल। ये तो समझ में आ गया। अब एफ एक्स का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखो 26 माइनस 1 25। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 5 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 5 हो गई। दो आंसर हो गए, प्लस 5 और माइनस 5। तो प्लस 5 भी रियल नंबर है और माइनस 5 भी कैसा है, रियल नंबर है। ये दोनों ही नंबर किससे बिलोंग करते हैं, r से बिलोंग करते हैं। और अगर ये दोनों ही आंसर r से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स 26 से f इनवर्स 26 की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस 5 और एक है माइनस 5, ठीक है। f इनवर्स 26 की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, प्लस 5 और माइनस 5। ये ब्रैकेट समझ जाना ना, क्लोज करने वाला, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एफ इनवर्स 26 की तो दो वैल्यू है, प्लस 5 और माइनस 5, लेकिन एफ इनवर्स माइनस 5 की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से अपने इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अपने बुक की एक्सरसाइज 1.2। एक बार मैं देख लूंगा, अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो स्कोर करवा दूंगा, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कंप्लीट हो गई है थ्योरी। अब तुम लोग खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2।